नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, जीसस एक गांव से गुजरते थे। रात थी और मरघट पर एक आदमी छाती पीट रहा था, चिल्ला रहा था, पत्थरों से अपने शरीर को नोच कर लहूलुहान कर रहा था। तो जीसस ने उस आदमी से जाकर पूछा कि तुम यह क्या कर रहे हो? उस आदमी ने कहा, जो सारी दुनिया कर रही है वही मैं कर रहा हूं। फिर वह अपने खरोंच में लग गया। लहू बह रहा है, सिर पीट रहा है, सिर पर घाव हो गए। जीसस ने कहा, पागल, तेरा नाम क्या है? तो उस आदमी ने कहा, माय नेम इज लीजियन, मेरे नाम 1000 है, एक मेरा नाम नहीं है। जीसस बार बार फिर इस कहानी को कहते थे कि एक आदमी ने मुझसे कहा था, माय नेम इज लीजियन, मेरे नाम 1000 है, एक मेरा नाम नहीं है, क्योंकि मैं 1000 आदमी हूं, एक मैं आदमी नहीं हूं। हमारे नाम भी लीजियन है, हमारे भीतर भी 1000 आदमी है। कोई बचाना चाह रहा है, कोई मारना चाह रहा है, कोई प्रेम करना चाह रहा है, कोई हत्या करना चाह रहा है, कोई जीना चाह रहा है, कोई अपनी कब्र का पत्थर बनवा रहा है, कोई परमात्मा के मंदिर में प्रवेश कर रहा है। हमारे ही भीतर कोई कह रहा है, सब झूठ है, सब असत्य है, कहीं कोई परमात्मा नहीं है। कोई घंटा बजा रहा है मंदिर का, कोई भीतर हंस रहा है कि क्या पागलपन कर रहे हो, घंटे बजाने से कुछ भी नहीं हो सकता है। कोई माला फेर रहा है और हमारे भीतर उसी वक्त कोई दुकान भी चला रहा है। माय नेम इज लीजियन। उस आदमी ने ठीक कहा कि मेरे नाम 1000, मैं कौन सा नाम बताऊं? मैं एक आदमी नहीं हूं, मैं 1000 आदमी हूं। यह जो 1000 आदमी है हमारे भीतर, अगर यह एक आदमी हो जाए तो हमारी शक्ति संरक्षित होती है। टोटल एक्शन एक करने की विधि है। समग्र कृत जो भी करें उसमें पूरे ही खड़े हो जाएं, जो भी करे उसे पूरा ही कर ले, और जैसे ही उसे पूरा करेंगे वैसे ही आपके भीतर कोई चीज इकट्ठी होने लगेगी, संयुक्त होने लगेगी। जब भी कोई व्यक्ति कोई काम पूरा करता है तो उसके भीतर कोई चीज इकट्ठी हो जाती है। ये इकट्ठा हो जाना व्यक्तित्व का जन्म है, आत्मा का जन्म है। इस अर्थ में मैंने कहा है उसे प्रयोग करें, समझे, देखें तो वह ख्याल में बात आ सकती है। अब यौन ऊर्जा के संचय व ऊर्ध्वविकरण के संबंध में आहार रसायन डाइट केमिस्ट्री पर भी कुछ प्रकाश डालने की कृपा करें। ओशो कहते हैं, शब्द बहुत बड़ा है, डाइट से बहुत बड़ा है। पहले आहार शब्द को समझ लें, फिर हम थोड़ी सी बात करें। आहार का मतलब है जो भी हम बाहर से भीतर लेते हैं वह सब आहार। आंख से देखते हैं एक सुंदर फूल को तो आहार कह सकते हैं, आंख सौंदर्य का आहार कर रही है। कान से सुनते हैं एक संगीत को आहार कह सकते हैं, कान ध्वनियों को आहार कर रहा है। किसी के शरीर को स्पर्श करते हैं, हाथ आहार ले रहा है। किसी की सुगंध लेते हैं, नाक आहार कर रही है। पूरा शरीर आहार कर रहा है। पूरा शरीर ही हमारा आहार यंत्र है। हमारी सारी इंद्रियां बाहर के जगत को भीतर ले जा रही है, लेकिन हम सिर्फ भोजन को आहार समझते हैं। उससे भूल होती है। काम ऊर्जा के लिए समस्त आहार को समझना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है भोजन आपने बिल्कुल ऐसा लिया हो जो काम ऊर्जा को नीचे ना ले जाकर ऊपर ले जाने में सहयोगी हो, लेकिन आंख ने ऐसे दृश्य देखे हो जो काम ऊर्जा को नीचे ले जाएं, और कान ने ऐसी ध्वनियां सुनी हो जो ऊर्जा को नीचे ले जाएं, और शरीर ने ऐसे स्पर्श किए हो जो ऊर्जा को नीचे ले जाएं। तो आहार के पूरे पर्सपेक्टिव को देख लेना जरूरी है। आंख से भी हम भोजन ले रहे हैं, कान से भी हम भोजन ले रहे हैं, नाक से भी हम भोजन ले रहे हैं, मुंह से भी हम भोजन ले रहे हैं, रोए रोए के स्पर्श से भी हम भोजन ले रहे हैं। 24 घंटे हम भोजन कर रहे हैं। बाहर के जगत से बहुत कुछ हम में प्रवेश हो रहा है। यह जो प्रवेश हम में हो रहा है इसके परिणाम होंगे स्वभाव। हम जो भी इकट्ठा कर रहे हैं शरीर में वह कुछ काम करेगा। अगर एक आदमी ने शराब पी ली है तो उसका सारा व्यक्तित्व दूसरा होगा। उसके सारे व्यक्तित्व से मूर्छा छा जाएगी। वो काम करने लगेगा जो मूर्छा में संभव है। एक आदमी ने शराब नहीं पी है तो वो काम नहीं कर सकेगा जो मूर्छा में ही हो सकते हैं। हम जो भी भोजन ले रहे हैं वो सब परिणाम लाएगा, उसके परिणाम आते ही रहेंगे। मुसोलिनी के पास एक भारतीय संगीतज्ञ पंडित ओंकारनाथ मिलने गए थे। उन्हें मुसोलिनी ने निमंत्रण दिया था। इटली गया था संगीतज्ञ, तो उन्होंने उन्हें भोजन पर निमंत्रण किया था। तब मुसोलिनी ताकत में था। उसने पंडित ओंकारनाथ से भोजन करते वक्त ये कहा कि
कि मैंने सुना है कि कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो लोग दीवाने होकर उनके आसपास इकट्ठे हो जाते थे। ठीक, जाने दो, लोग तो हो जाते होंगे, लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि हिरन भी दौड़ आते थे, मोर भी नाचने लगते थे। ये कैसे हो सकता है? पंडित ओंकारनाथ ने कहा कि मैं तो कृष्ण नहीं हूं, इसलिए वैसी बांसुरी नहीं बजा सकता, लेकिन थोड़ा सा का खा गा मैं भी जानता हूं। वो मैं आपको प्रयोग करके ही बताऊंगा। मुसोलिनी ने कहा, इससे बेहतर क्या होगा? लेकिन वहां कोई वाद्य यंत्र भी ना था। वहां तो चम्मच कांटे खाने की मेज पर बैठकर यह बात हो रही थी। तो ओंकारनाथ ने चम्मच और कांटों को उठाकर और चीनी के बर्तनों पर बजाना शुरू कर दिया। मुसोलिनी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं थोड़ी ही देर में बेहोश हो गया और मेरा सिर झुक झुक के टेबल से लगने लगा और वो इतने जोर से चम्मच कांटे पटकने लगे कि मेरा सिर उसकी ताल में टेबल पर गिरे और उठे। फिर मेरा सिर लहू लुहान हो गया और मैंने चिल्लाकर कहा कि बंद करो ये बात, अन्यथा मैं सिर को कैसे रोकूं। तब उसने संगीत बंद किया। सिर पर खून की बूंदें आ गई, सारा सिर छिल गया। मुसोलिनी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैंने कहा, मुझे माफ करना। मुझे पता नहीं था कि संगीत का ऐसा परिणाम भी भीतर हो सकता है कि मैं रो नहीं पा रहा था। शरीर अवश हो गया, सिर मेरे हाथ के बाहर हो गया और मुझे ऐसा लगा कि अब तो मैं मर जाऊं, क्योंकि मैं कोशिश करूं कोई उपाय नहीं। जितनी कोशिश करूं सिर उतने ही जोर से जाके और टेबल से टकराने लगा। ओंकारनाथ ने कहा, मेरी कोई हैसियत नहीं, कृष्ण के बाबत में कोई वक्तव्य दूं, यह ठीक नहीं, लेकिन इतना हो सकता है तो उतना भी हो सकता है। संगीत को वर्जित किया इसलिए नहीं कि संगीत अनिवार्य रूप से काम ऊर्जा को नीचे ले जाता है, लेकिन संगीत के जितने प्रकार प्रचलित हो उसमें से 99% काम ऊर्जा को नीचे की तरफ ले जाने वाले हैं। शायद 1% संगीत मुश्किल से जगत में बचा है जो ऊर्जा को ऊपर ले जाए, वह भी खोता जा रहा है। उसका भी कोई उपाय बचाने का नहीं दिखाई पड़ता। वैसे सूफी फकीरों के नृत्य हैं जिनको देखते देखते देखने वाले ध्यांत हो जाएं। गुरुजी सूफी फकीरों के एक दरवेश नृत्य की एक टोली बनाकर सारे यूरोप और अमेरिका में घूमता रहा और उसने कहा, सिर्फ देखो और कुछ मत करो। 20 लोगों की टोली है, वह नाचना शुरू करते हैं। फकीरों का नाच, और जितने लोग बैठे हैं वह थोड़ी देर में ध्यानस्थ हो जाएंगे। वो सिर्फ देखेंगे मूवमेंट्स, वह मूवमेंट उनके प्राणों में उतर जाएंगे। बाहर वो जो फकीर नाच रहे हैं उनके नाचने की जो हदम और गति है और जो लय है, वो धीरे धीरे उनके हृदय की गति और लय बन जाएगी और उनके भीतर भी कोई नृत्य शुरू हो जाएगा और उनकी ऊर्जा में रूपांतरण हो जाएगा। आंख से जो हम देखते हैं, कान से जो हम सुनते हैं, होठ से जो हम स्वाद लेते हैं, नाक से जो हम गंध लेते हैं, उस सब के संबंध है। मंदिरों में घंटे कभी हमने लटकाए थे। हर कोई घंटा मतलब का नहीं, कुछ विशेष घंटे ही काम के हो सकते हैं। तिब्बतन्स के पास एक विशेष घंटा होता है, शायद आप में से किसी ने देखा हो। वह घंटा ऐसा लटकाने वाला नहीं होता, बर्तन की तरह बड़ा होता है, बर्तन की तरह होता है और डंडे को उसके अंदर गोल घुमा के चोट करनी पड़ती है। जैसे एक बाल्टी रखी हो, उसके अंदर गोल घुमा के चोट करनी पड़ती है। उस डंडे और उस घंटे के बीच चोट का एक विशेष क्रम है। उस चोट करते से घंटे जोर की आवाज निकलती, ओम मणि पद में हो। यह पूरा सूत्र उससे निकलता है और यह सूत्र बार बार मंदिर में गूंजता रहता है। और इस सूत्र के कुछ उपाय हैं। यह सूत्र हमारे भीतर जाकर कुछ चक्रों पर चोट करना शुरू कर देता है और उन चक्रों की शक्ति ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाती है। ओम का उपयोग भीतर उसकी गूंज शक्ति को ऊपर ले जाने के लिए। ओम साई का मतलब है जिसने ओम को देख लिया। ओम का मतलब है विराट ब्रह्म। ओमनी प्रेजेंट का अर्थ है जो ओम के साथ मौजूद हो गया। ओमनीपोटेंट का अर्थ है जो ओम की तरह शक्तिशाली हो गया, जो परमात्मा के बराबर शक्ति से भर गया। अब यह जो ओम शब्द है, इसमें जो ध्वनियां है, ये ध्वनियां अगर व्यवस्था से गूंजा जाए तो ऊर्जा को ऊपर ले जाने लगती है। इससे उल्टी ध्वनियां भी है, जो चोट की जाए तो ऊर्जा नीचे जाने लगती है। आज अमेरिका में जांच है, ट्विस्ट है और शेक है और जमाने भर के नृत्य है। उन सब की ध्वनि लहर, उन सब के रिदम सेक्स ऊर्जा को नीचे की तरफ ले जाने वाली है। इसलिए अगर आप ट्विस्ट देख रहे हैं
तो थोड़ी देर बाद आप पाएंगे कि आपके भीतर ट्विस्ट होना शुरू हो गया। आपके भीतर कोई शक्ति डमाडोल होने लगी। आधुनिक जगत में विकसित सभी नृत्य और सभी संगीत की व्यवस्थाएं मनुष्य के काम का शोषण। इसलिए आहार का मतलब बड़ा है। जो भोजन हम ले रहे हैं उसके परिणाम होंगे ही। उसके परिणाम से हम बच नहीं सकते, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जो यंत्र है वह साइकोकेमिकल है। उसमें पीछे मन है तो नीचे रसायन, और रसायन पूरे वक्त काम कर रही है। केमिस्ट्री हमारे पूरे शरीर में पूरे वक्त काम कर रही है। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उसके परिणाम होंगे। ऐसे भोजन है जो मनुष्य को ज्यादा कामुक बनाए। मधुमक्खियों के छत्ते में एक खास तरह की जली होती है। मधुमक्खियों के बारे में आपको शायद थोड़ा पता हो कि मधुमक्खियों में एक ही रानी मक्खी होती है जो बच्चे पैदा करती, और बाकी सारी मधुमक्खी स्त्री, मादा मधुमक्खी सिर्फ मजदूर का काम करती हैं। उनकी जिंदगी में सेक्स जैसी कोई चीज नहीं होती। फेबे, जिसने इन सब का मधुमक्खियों का विराट गहन अध्ययन किया, वो बड़ी हैरानी में पड़ा कि लाखों मधुमक्खियों की जिंदगी में कोई सेक्स क्यों नहीं होता। आखिर वो भी मादा है, उनकी जिंदगी में भी सेक्स का यंत्र पूरा है, लेकिन फिर भी सेक्स नहीं है। बात क्या है? तो उसे बड़ी हैरानी का जो नतीजा निकला वो ये कि मधुमक्खी खास तरह की जली इकट्ठी करती है जो सिर्फ मादा रानी ही खाती है। बाकी सब मधुमक्खियों को सिर्फ 3 दिन के लिए जन्म के बाद वह खाने को मिलती है। उसके बाद खाने को नहीं मिलती। वह जेली में ही सारा राज्य है। इसलिए उस जेली को रिजुविनेशन के लिए कई पागलों ने प्रयोग किया कि आदमी को भी उसकी गोली बनाकर खिला दी जाए तो शायद बूढ़ा आदमी जवान हो जाए। उस जेली से बहुत सी क्रीम भी लोगों ने बनाई, और लाखों स्त्री ने अपने चेहरों पर पोती कि शायद उस जेली से सौंदर्य प्रकट हो जाए। वो विशेष विटामिन के लिए हुई जो अति कामुकता पैदा कर देती है। तो वह जो रानी मधुमक्खी है उसकी कामुकता का हिसाब लगाना मुश्किल है। वह 2000 अंडे रोज देती है और देती ही चली जाती है। लाखों अंडे एक ही मादा पैदा कर देती है। इतनी सेक्स एक्टिविटी उसके भीतर पैदा हो जाती। और अब तो हम जानते हैं, हार्मोन्स की खोज ने बहुत साफ कर दिया है कि अगर एक पुरुष को भी स्त्री हार्मोन्स के इंजेक्शन दे दिए जाए तो उसका शरीर पुरुष का ना रहकर थोड़े दिनों में स्त्री का हो जाए। अगर एक स्त्री शरीर को पुरुष इंजेक्शन दे दिए जाए तो उसका शरीर थोड़े दिनों में स्त्री का ना रह के पुरुष का हो जाएगा। 45 या 50 साल के बाद आमतौर से कुछ स्त्रियों को मूंछ आनी शुरू हो जाती है। उसका कुल कारण इतना है, स्त्री हार्मोन कम हो गए और शरीर में पड़े हुए पुरुष हार्मोन प्रभावी होने लगे, इसलिए मूंछ आनी शुरू हो जाएगी। स्त्रियों की आवाज 50 साल के बाद पुरुषों से मेल खाने लगेगी। उसका कुल कारण इतना है कि पुरुष हार्मोन स्त्री हार्मोन का अनुपात टूट गया। स्त्री हार्मोन कम हो गए, पुरुष हार्मोन अनुपात में ज्यादा हो गए, तो आवाज में बदलाव हो जाएगी। ये सारा केमिकल मामला है। हम जो भोजन ले रहे हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर है। हम कैसा भोजन ले रहे हैं, इस भोजन में यदि मादक तत्व है, इस भोजन में यदि मूर्छा लाने वाले तत्व है, तो शरीर ऊर्जा को, काम ऊर्जा को नीचे की तरफ प्रवाहित करेंगे। इस भोजन में अगर उत्तेजक स्टिमुलेटिंग ऊर्जा को नीचे की तरफ प्रवाहित करेंगे। अगर इस भोजन में टैगलाइन में सामक तत्व है जो कि मन को शांत करते हैं, उत्तेजित नहीं करते हैं, तो वे ऊर्जा को ऊपर की तरफ ले जाने में सहयोगी होंगे। अब यह तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन सिद्धांत की बात ख्याल में ली जा सकती है। जो तत्व उत्तेजना देते हों, जो तत्व मूर्छा देते हो, मादकता देते हों, जो तत्व शरीर को भारी कर देते हों, मन को बोझिल कर देते हों, उस तरह के भोजन से निरंतर बचना चाहिए। भोजन ऐसा होना चाहिए जो शरीर को भारी ना कर जाए। भोजन ऐसा होना चाहिए जो शरीर को उत्तेजित ना कर जाए। भोजन ऐसा होना चाहिए जो शरीर को मादकता ना दे, मूर्छा ना दे, निद्रा लाने वाला ना बने। तो ऐसा भोजन साधक के लिए सहयोगी होता है और उसके ऊपर की यात्रा का रास्ता बन जाता है। अगर इससे विपरीत भोजन है तो साधक की यात्रा कठिन हो जाती है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती है, लेकिन व्यर्थ की कट पैदा हो जाती है। गलत भोजन करके भी साधक ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन व्यर्थ की कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। और जब मैंने आहार की पूरी बात कही तो
तो इसको भी ध्यान में ले लेना जरूरी है। जो साधक है, जो अपनी काम ऊर्जा को ऊपर ले जाना चाहता है, वह सभी कुछ नहीं पढ़ेगा, वह सभी कुछ नहीं देखेगा, वह सभी कुछ नहीं सुनेगा। वह इस बात का विचार करके सुनेगा कि जो संगीत उत्तेजित करता है वह व्यर्थ है, जो संगीत शांत करता है वह सार्थक है। वह ऐसे दृश्य नहीं देखेगा जो उत्तेजना से भर देते हैं। अब आपने देखा होगा, फिल्म भी अगर आप देख रहे हैं तो वैसी ही फिल्में ज्यादा देखी जाती हैं जो उत्तेजक हैं, जिनमें आपके रोए खड़े हो जाएं, रोंगटे खड़े हो जाए, जो रोमांचकारी है। इसलिए फिल्म का एडवर्टाइज करने वाला अपनी फिल्म को एडवर्टाइज करने के लिए लिखेगा कि ऐसी रोमांचक फिल्म कभी नहीं बनी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन जिस फिल्म में आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आप गलत आहार कर रहे हैं। वो उत्तेजक डिटेक्टिव है, हत्या है, खून है, वह सब का सब आपकी उत्तेजना बढ़ा रहा है। अगर फिल्म को देखते वक्त फिल्म ना देखें, आप किसी दिन कोने में खड़े हो जाएं और लोगों को देखें, फिल्म मत देखें, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज उत्तेजित करती है। जब उत्तेजना का चित्र आएगा, सारे लोग अपनी कुर्सियां छोड़कर रीढ़ को सीधा कर लेंगे, सांस उनकी ठहर जाएंगी कि पता नहीं सांस के लेने में कोई चीज चूक ना जाए, थिर हो जाएंगे बिल्कुल। और जब उत्तेजक चित्र चला जाएगा, वापस अपनी कुर्सियों से टिक जाएंगे, फिर वह आराम से देखने लगेंगे। यह जितने बार किसी फिल्म में आदमी कुर्सी छोड़कर बैठ जाता है, उतनी उसकी सेक्स ऊर्जा को नीचे की तरफ जाने में सुविधा बनेगी। लेकिन हम रास्ते पर भी सब कुछ देख रहे हैं, बिना फिक्र किए कि सब कुछ देखना अनिवार्य नहीं है, न उचित है, न सब कुछ देखना अनिवार्य है, न उचित, न सब कुछ पढ़ना अनिवार्य है, न उचित व्यक्ति को प्रतिपल चुनाव करना चाहिए। वो वही भीतर ले जाए जो उसकी जिंदगी को ऊपर ले जाने वाला है, और अगर उसे जिंदगी को नीचे ही ले जाना है तब भी सोच समझ के ले जाए, फिर वही ले जाए जो नीचे ले जाने वाला है। लेकिन हमें कुछ पता नहीं, हम अंधों की तरह टटोलते रहते हैं, एक हाथ ऊपर भी मारते हैं, एक हाथ नीचे भी मारते हैं। सुबह चर्च भी हो आते हैं, सांझ फिल्म भी देख आते हैं, चर्च में चर्च की घंटी भी सुन लेते हैं, होटल में जाके नृत्य भी देख आते हैं। हम इस तरह अपनी जिंदगी को अपने हाथ से काटते रहते हैं, इस तरह हम अपनी जिंदगी को दोनों तरफ फैलाए रहते हैं, कहीं भी नहीं पहुंच पाते। निर्णय चाहिए, नीचे जाना है तो जाए और पूरे नरक तक छू के लौटें, लेकिन तब भी व्यवस्था चाहिए, तब भी साधना चाहिए, तब फिर ऊपर की बातों को छोड़ दें, फिर चर्च की तरफ भूल के ना देखें, फिर मंदिर की तरफ मुड़ के भी ना जाएं, फिर कभी गीता से कोई संबंध ना बनाएं, फिर साधु से बचे, फिर इनको भूल जाएं कि दुनिया में है, फिर यह बुद्ध, महावीर, कृष्ण, इनका नाम भी ना लें, क्योंकि ठीक लोग नहीं है, आपकी यात्रा में बाधा बनेंगे। आपको नरक जाना है। अपनी गाड़ी पकड़े और अपनी गाड़ी पर मजबूती से रुके रहें। लेकिन आदमी अजीब है, एक पांव नरक की गाड़ी पर रखे रहता है, एक पांव स्वर्ग की गाड़ी पर रखे रहता है, कहीं भी नहीं पहुंच पाता। उसकी सारी जिंदगी घसीट बन जाती है, वो यहां से वहां तक ऐसे ही चलता रहता है। आदमी ऐसी बैलगाड़ी है जिसमें दोनों तरफ बैल जोत दिए, वो दोनों तरफ खींचते रहते हैं। कभी ये बैल थोड़ा खींच लेता है तो फिर मन कहता है कि नरक चूक गया, थोड़ा इस तरफ चलें, फिर थोड़ा नरक की तरफ गए कि फिर मन पछता है कहीं स्वर्ग ना चूक जाए, थोड़ा उस तरफ चले, और सारी जिंदगी ऐसे ही बीत जाती है। बैलगाड़ी कहीं पहुंच नहीं पाती, अस्थि पंजर ढीले हो जाते हैं और बैल मर जाते हैं। फिर नई दुनिया, फिर नई जिंदगी, फिर वही काम हम शुरू करते हैं। पुरानी आदत से निर्णय करें, कहां जाना है निर्णय करें, क्या होना है निर्णय करें, क्या पाना है निर्णय करें, क्या लक्ष्य, क्या दिशा है, क्या आयाम, फिर उस निर्णय के अनुसार चुनना शुरू करें। उस निर्णय के अनुसार जिंदगी में सब बदले, आंख, कान, मुंह, हाथ, सबको बदले। फिर वही स्पर्श करें जो परमात्मा की तरफ ले जाने वाला हो, फिर वही सुने जिसकी झंकार प्राणों को छुए और ऊपर उठाए, फिर वही खाएं जो जीवन को ऊंचा उठाता है, हल्का करता है, फिर वही देखें जो आंखों में दिया बन जाता है और अंधेरे को दूर करता है। फिर सब कुछ बदल दें। मंदिर में भी एक सुगंध है, उन सुगंध का कुछ आधार, उनका कुछ कारण। जब आदमी किसी गहरे ध्यान में पहुंचता है तो अक्सर जैसे चंदन की गंध होती है,
ऐसी गंध से भर जाता है। इसलिए फिर मंदिर में हमने चंदन को जलाना शुरू किया कि शायद यह गंध किसी के भीतर भीतर की गंध को चोट करे और स्मरण दिला दे। जब कोई आदमी ध्यान की किसी स्थिति में पहुंचता है तो ऐसी गंध से भर जाता है जैसे लोबान की गंध होती है। शायद लोबान की गंध किसी के भीतर की सोई हुई गंध को चोट मार दे और उठा दे। यह सब कुछ चुनाव है, यह सब अकारण नहीं, उस सब के पीछे कारण है। ओशो आगे कहते हैं, एक छोटी सी बात अपनी बात में पूरी करूं। मुझे कल पूछा किसी मित्र ने जाते वक्त कि आपने गैरिक वस्त्र क्यों चुना। सन्यासी के लिए कारण है, उसका जैसे जैसे चित्त शांत होता है भीतर वैसे वैसे सूर्योदय का प्रकाश भीतर फैलना शुरू हो जाता है। वो गैरिक वस्त्र बाहर से उस भीतर के रंग को चोट करते रहे। इसलिए गैरिक वस्त्रों के चुनाव का अर्थ है रोज रोज देखता रहे, उठाए पहने सोए उठे देखता रहे तो शायद उसके भीतर जो सोया हुआ रंग है एक नए सूर्योदय का, वह जो ध्यान में कभी प्रकट होता है। जैसे अभी सूरज नहीं जगा और सुबह की लालिमा फैल गई, सारी प्राची लाल हो गई। अभी सूरज नहीं आया, पक्षी गीत गाने लगे और सुबह की ठंडी हवाएं बाहर फैल गई। ठीक वैसा ही कभी ध्यान के किसी क्षण में भीतर भी होता है। उस रंग को देखकर इस बाहर के रंग को किसी ने चुन लिया, दूसरे रंग भी चुने गए, वह भी भीतर देखे गए रंग है। उनके चुनाव में भी कारण है। जैसे मुसलमान फकीरों ने हरा रंग चुन लिया था क्योंकि भीतर वो रंग भी देखा जाता है। बुद्ध के साधकों ने पीला रंग चुन लिया था, वह रंग भी भीतर देखा जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी कभी एक रंग के लिए सारी दुनिया के बाजारों में खोज की थी। एक नीले रंग के लिए कर्नल अलकाट को एक रंग ध्यान में दिखाई पड़ा और उस रंग के लिए सारी दुनिया के बाजारों में खोजने के लिए आदमी भेजे गए थे, क्योंकि अलकाट का कहना था उसी रंग का उपयोग करना है। साधक के लिए बड़ी मुश्किल हुई, वर्षों खोज हुई, ठीक रंग नहीं मिलता था। बहुत नीले के शेड मिलते थे, लेकिन अलकाट कह देता कि ये वो रंग नहीं। आखिर 2-3 साल के बाद इटली के एक बाजार में कहीं वो रंग मिला। अब वो रंग मिल गया जो मैंने देखा था। यह रंग काम करेगा। उस रंग को देखने से वो भीतर जो अलकाट को रंग दिखा था, दूसरे व्यक्ति के भीतर भी शंका पैदा होती है और रंग जग सकता है। गैरिक रंग सूर्योदय का रंग है और भीतर जब प्राणों का उदय होता है तो वैसा रंग फैल जाता है। रंग भी, ध्वनि भी, गंध भी, स्वाद भी, स्पर्श भी, सबका चुनाव करना होगा। तब ऊपर की यात्रा शुरू होती है और हम सब कंफ्यूज हैं क्योंकि हम सब असंगत चुनाव करते रहते हैं, अनेक तरह की नाव पर सवार हो जाते हैं।